हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने बात कहा था कि हमारा बैच चालू होने वाला है क्लास 11 के लिए। तो आज से हम बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो बच्चा, जो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे यानी जो बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बुक है किस चीज की, अकाउंटेंसी की। यानी जो सबसे पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, पहला बुक जो स्टार्ट होगा दैट इज क्या, बुक ऑफ अकाउंटेंसी। हम किसकी बुक की स्टार्ट करेंगे, किस बुक को स्टार्ट कर रहे हैं, तो वी आर स्टार्टिंग विद अकाउंटेंसी। तो देखो, अकाउंटेंसी को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, हम अकाउंटेंसी को स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर के चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है। यानी जो यह आपका बुक है अकाउंटेंसी, इसके सिलेबस क्या है। ठीक है, तो जब अकाउंटेंसी के सिलेबस को बात करते हो ना, तो सिंस आप अभी बेसिक्स नॉलेज पर हो, यानी आप अभी एकदम स्टार्टिंग फेज पर हो, तो क्या किया गया है ना, आपके बुक को ना दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया। दो सेक्शंस में, जिसको सेक्शंस भी कह सकते हो या फिर पार्ट्स भी कह सकते हो। पहले पार्ट का इन्होंने नाम दिया है पार्ट ए। पहले पार्ट को ये क्या कह रहे हैं, पार्ट ए कह रहे हैं। और दूसरे पार्ट को इन्होंने क्या नाम दिया है, पार्ट बी का नाम दिया है। यानी पूरा जो इंटायर सिलेबस है ना, यानी आपका जो भी क्लास 11 का सिलेबस है, तो आपका जो भी क्लास 11 का सिलेबस है, इसको इस दो पोर्शन में, इसको क्या किया गया है, इस दो पोर्शन में बांट दिया गया है। यानी जो आपका सिलेबस है, इसको इस दो पोर्शंस के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अच्छी बात है। चलो अगर बात करें कि ठीक है सिलेबस में है क्या, तो देखो जब सिलेबस की बात करते हो, तो अगर पार्ट ए की बात करें, ठीक है, इस पार्ट ए की बात करें, तो इसके अंदर टोटल आपको टोटल आपको 6 टॉपिक्स को पढ़ना है। कितने टॉपिक्स को, 6 टॉपिक को। और वहीं आप पार्ट बी की बात करो, इस पार्ट बी की, तो इसके अंदर आपको टोटल 4 टॉपिक्स पढ़ने, यानी 6 4 10, यानी टोटल चैप्टर्स आप कितने पढ़ोगे, 10 चैप्टर पढ़ोगे। इस 6 टॉपिक, अगर बात करें, अगर इस 6 टॉपिक की बात करें, तो इस 6 टॉपिक में आपको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बात करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज में समझते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर बात करें टॉपिक्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, पार्ट ए के रिगार्डिंग। तो जब पार्ट ए के रिगार्डिंग आप बात करते हो, तो आपको पढ़ना क्या क्या समझो। तो सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पर आप पढ़ोगे दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। यानी जो पहला टॉपिक है आपका, जिसमें आप जानोगे क्या कि अकाउंटिंग होता क्या है, उसके बारे में। दूसरा ये बात करता है किसके रिगार्डिंग, तो थ्योरी थ्योरी बेस थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, यानी अकाउंटिंग का क्या थ्योरी बेस है। तीसरा जो टॉपिक यहाँ पर बात करता है, वो बात करता है क्या, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में, यानी किस तरीके से बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। चौथा टॉपिक यहाँ पर बात करता है किसके रिगार्डिंग, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसके बारे में। तो ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में बात करता है। पांचवा टॉपिक जो यहाँ पर आपका बात करता है, दैट टॉक अबाउट डेप्रिसिएशन एंड रिजर्व, डेप्रिसिएशन और रिजर्व के बारे में बात करेगा। और वहीं आपका छठा टॉपिक बात करता है किसके रिगार्डिंग, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग। यानी ये वह 6 टॉपिक है जो कि आपका पार्ट ए का सिलेबस कवर करता है, यानी पार्ट ए का किताब से कवर करता है। वहीं अगर बात करें हम पार्ट बी की, बात करें हम, अगर वही हम बात करते हैं पार्ट
बी की। तो पार्ट बी कौन कौन सा कवर करता है? तो पार्ट बी मेनली 4 टॉपिक को कवर करता है। पहला क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दो तरीके का होगा यहाँ, विदाउट एडजस्टमेंट और दूसरा बात करता है विथ एडजस्टमेंट। यानी एक ऐसा जिसमें आपको कोई एडजस्टमेंट ना करना पड़ा और दूसरा वो जिसमें आप एडजस्टमेंट करोगे। दूसरा जो टॉपिक यहाँ पर कवर करता है इसको ये कहता है क्या? अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। यहाँ पर किसके रिगार्डिंग बात करता है? तो वैसे फॉर्म्स के रिगार्डिंग, वैसे अकाउंट्स के बारे में जिसको कि पूरी तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया। इसके बाद एक टॉपिक है दैट इज क्या? कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग में कंप्यूटर्स को किस तरीके से यूज किया जाता है उसके रिगार्डिंग बात करता है। और चौथा बात करता है क्या? अकाउंटिंग एंड डाटाबेस सिस्टम। अकाउंटिंग एंड डाटाबेस सिस्टम यानी यह वो सिलेबस है जो कि आपको फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू क्लास 11 पढ़ने हैं। पहला पार्ट में आपको कितना पढ़ना है? तो पहला पार्ट में आपको 6 टॉपिक्स पढ़ना है और अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो वहां पर आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं? तो वहां पर 4 टॉपिक्स पढ़ने। मेनली आपको टोटल की बात करूं तो आपको टोटल टॉपिक्स कितने पढ़ने हैं? 10 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसको कि हम आगे आने वाले क्लास में क्या करेंगे? डील। तो सर आज से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो बच्चा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें करते हैं। देखो एक बात बताओ, ठीक है अकाउंटिंग हम करने जा रहे हैं, अकाउंट्स करने जा रहे हैं, लेकिन अकाउंट्स रिलेटेड किससे? तो अगर अकाउंट्स के रिलेशंस की बात करोगे ना, यानी अकाउंट्स के अगर रिलेटेड होने की बात करोगे तो अकाउंट मेनली किससे रिलेटेड? तो अकाउंट्स रिलेटेड है मेरे से, मुझसे, तुमसे, आपसे, सोसाइटी से, बिजनेस से। यानी जो भी लोग हैं कहीं ना कहीं अकाउंट्स उनसे रिलेटेड है, कहीं ना कहीं कॉमर्स उनसे रिलेटेड है। आइदर वो इस चीज को समझे या ना समझे, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे अकाउंट्स तो रिलेटेड होता ही है। तुम घर में भी देखते हो मम्मी क्या करती है, जब पापा सैलरी लाकर मम्मी के हाथ में देते होंगे, मम्मी क्या करती है? उस सारे सैलरी का, यानी वो जो पैसा आता होगा उस सारे पैसा का मम्मी एलोकेशन करती है, उसके रिगार्डिंग हिसाब किताब करती है। पापा को भी देखते होगे कि पापा भी अपने खर्च और बचत का हिसाब किताब करते हैं, खर्च का, इनकम का हिसाब किताब करते हैं। तुम भी कुछ ना कुछ हिसाब किताब करते होगे। यानी देखो तो कहीं ना कहीं सारे लोग कोई ना कोई हिसाब किताब करते हैं। और यह हिसाब किताब का काम वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन बात आता है क्या कि हिसाब किताब होगा कब? तो हिसाब किताब तो तब होगा ना जब हम कोई काम करेंगे, जब हम कोई क्या करेंगे? काम करेंगे। तो इसी बेसिस पर हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले ये समझा क्या कि मनुष्य, जो भी व्यक्ति इस सोसाइटी में रह रहा है, जो भी व्यक्ति एक सोसाइटी में रह रहा है, किसी सोसाइटी को इंक्लूड कर रहा है, आइदर वो रिच हो, पुअर हो, आइदर वो मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो या लो क्लास हो, चाहे वो किसी भी तरीके की सोसाइटी हो, व्यक्ति अगर उस सोसाइटी में रह रहा है तो कोई ना कोई काम कर रहा होगा, कोई ना कोई वर्क परफॉर्म कर रहा होगा। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? यानी इसे हमने कहा क्या? ह्यूमन एक्टिविटी। देखो बाबू, यहाँ पर तो आपको मैं लिखवा ही रहा हूँ, जो बच्चे यहाँ लिख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा भी आप चाहो तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे। इसका लिंक दिया हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन में। तो वहां से जब आप हमारे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लोगे ना, मतलब सब्सक्राइब कर लोगे, उस चैनल पे जुड़ जाओगे, तो आपको क्या होगा ना, इन सारे चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो वैसे बच्चे जिनको हैंड रिटन नोट्स की भी जरूरत हो, वो क्या कर सकते हो? टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो सकते हो। तो हमने क्या कहा कि ह्यूमन एक्टिविटी। तो सबसे पहले जानते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है। तो लिखना क्या? लिखना इन आवर
day-to-day life, in our day-to-day life, a human performs lots of activities. बात करें अपने डे टू डे लाइफ में की, तो हमने अपने डे टू डे लाइफ में यह देखा है ना कि एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। ये एक्टिविटी वो क्यों परफॉर्म करता है? तो परफॉर्म अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज फॉर देयर सर्वाइवल इन दी सोसाइटी। यानी जिस सोसाइटी में रहता है, उस सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए या फिर उस सोसाइटी में रहने के लिए, अपने आप को बेटर शो करने के लिए वो क्या करता है, एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो क्या सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही? तो कहता है कि नहीं, सिर्फ सर्वाइवल के लिए तो नहीं। कहता है क्या कि यह जो एक्टिविटी वो परफॉर्म करता है, सर्वाइवल के लिए तो परफॉर्म करता ही है, साथ ही साथ क्या, फॉर देयर सर्वाइवल, क्या कह रहा है, ये किसके लिए कर रहा है? तो एक मिनट, किसके लिए कर रहा है? तो सर्वाइवल के लिए कर रहा है, साथ ही साथ फॉर मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलफेयर। यानी एक व्यक्ति जिस सोसाइटी में रह रहा है, वहां पर वो क्या कर रहा है कि बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। वो एक्टिविटी कैसी है? तो कुछ एक्टिविटी तो ऐसी है जो कि वो अपने सोसाइटी में सर्वाइवल के लिए कर रहा है, कुछ एक्टिविटी वो वैसी परफॉर्म कर रहा है जिससे उसको मानसिक शांति मिल रही है, और कुछ एक्टिविटी तो वैसी परफॉर्म कर रहा है जिससे क्या हो रहा है, समाज का कल्याण हो रहा है। ठीक है, यह जो एक्टिविटी मेनली उसके द्वारा परफॉर्म की जा रही है, कहता है क्या, कहता है क्या कि all those activities which are performed in their day to day life, यानी यह जो सारी एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहा है अपने डे टू डे लाइफ में, these all activities are considered as these all activities are considered as economic, sorry, these all activities are considered as human activity। क्या कहा? यानी कि एक सोसाइटी में रहने के लिए, किसी सोसाइटी में रहने के लिए, अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए या फिर समाज का कल्याण करने के लिए एक व्यक्ति अपने डे टू डे लाइफ में, अपने नित्य कर्म में बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। तो यह सारी एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं? ह्यूमन एक्टिविटी कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा है, टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पर मदर तुम्हारे लिए खाना बना रही है, फादर तुम्हारे लिए पैसा अर्न कर रहे हैं, उसके बाद एनजीओ वर्कर्स क्या कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, एंड सो ऑन। आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखोगे। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप ये भी ले सकते हो कि मैं टीचर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यही चीज पढ़ाने के लिए किसी दूसरे बच्चे से क्या लेता हूँ, पैसा लेता हूँ, लेकिन यही चीज आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ तो फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो इससे क्या मुझे पैसा आ रहा है? तो नहीं बाबू, पैसा तो नहीं आ रहा, बल्कि क्या मिल रहा है, मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, खुशी मिल रही है कि वैसे बच्चे जो कि कोविड के कारण नहीं पढ़ पा रहे हो, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो गई हो, या फिर वैसे बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है कोविड के कारण, तो उनको क्या मिले, एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिले पढ़ाई करने का।
वो बिना पैसे के भी क्या कर सके, पढ़ाई को कर सके, और किसी भी तरीके से उनका पढ़ाई हैम्पर ना हो। तो ऐसा करके मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, साथ ही साथ मैं समाज का कल्याण भी कर रहा हूँ, तो आई एम परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ सोशल वेलफेयर। तो इस टाइप की एक्टिविटी जो मेरे द्वारा परफॉर्म की गई मेरे डे टू डे लाइफ में, या फिर इस तरीका की एक्टिविटी और भी जो लोग अपने डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। इनको हम सिंपल टर्म में क्या कहते हैं, तो वी आर कंसीडर्ड इट एज अ क्या, ह्यूमन एक्टिविटी। हम इसको क्या कहते हैं, ये कौन सी एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटी है कौन सी, ह्यूमन एक्टिविटी। क्लियर है यहाँ तक की बात, यहाँ तक की बात समझ में आती है, बहुत अच्छी बात। देखो, अब हमने जाना क्या कि ठीक है हमारे पास कौन सी एक्टिविटी आ गई, हमारे पास एक्टिविटी आई ह्यूमन एक्टिविटी। लेकिन सर अभी मैंने आपको बताया कि ठीक है हम ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब हमने ह्यूमन एक्टिविटी देखा तो हम तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज समाज के कल्याण के लिए भी कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हम क्या कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए भी कर रहे हैं। तो सर हम पढ़ रहे हैं कॉमर्स, तो हमें कौन सी एक्टिविटी से मतलब होनी चाहिए, वो एक्टिविटी जो कि हम समाज के कल्याण के लिए कर रहे हैं, या वो एक्टिविटी जिससे हमें पैसा मिल रहा है। तो इसी सवाल का जवाब के लिए हमने क्या किया कि जो ये ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही थी ना, यानी ये जो एक्टिविटी चल रही थी ह्यूमन एक्टिविटी, हमने क्या किया, इस ह्यूमन एक्टिविटी का बाइफर्केशन किया। हमने इसका क्या किया, बाइफर्केशन किया, यानी हमने इसका क्या किया, डिवीजन किया। जब डिवीजन किया ना तो हमने पाया कि मेनली हम तो दो ही तरीका का एक्टिविटी कर रहे हैं ना। पहला एक्टिविटी देखा हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी, या फिर ऐसे समझो कि हमने क्या पाया, हमने पाया कि हम दो तरीका का काम करते हैं। पहला काम हमने यह देखा कि फर्स्टली हमने यह पाया, कलर चेंज कर रहा हूं, ठीक है एक मिनट, कलर चेंज करने दो। फर्स्टली हमने क्या देखा कि हम एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे। पहला हमने देखा क्या कि वी फाउंड दैट we found that a human, ऐसे ऐसे लिखो कि हम दो तरीका का एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे। पहला एक्टिविटी हमने देखा क्या कि हम जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी है। किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। हमने क्या देखा कि एक एक्टिविटी हम जो कर रहे हैं वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, तो पैसा कमाने के उद्देश्य से कर रहे हैं। किस उद्देश्य से कर रहे हैं, पैसा कमाने के उद्देश्य से कर रहे हैं। और हमने साथ ही साथ देखा कि एक ह्यूमन के द्वारा एक ऐसी भी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है जो कि किसके लिए है, तो फॉर द पर्पस ऑफ मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड किसके लिए है, सोशल वेलफेयर के लिए। हमने यही देखा ना कि एक एक्टिविटी तो ऐसी जिसको करके हमें पैसा अर्न हो रहा है। तो हमने कहा क्या कि चलो एक एक्टिविटी ऐसी जिससे हम क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। दूसरा एक्टिविटी हमने देखा क्या कि जिससे हमें पैसा तो नहीं मिल रहा है बल्कि क्या मिल रहा है, मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो हमने क्या कहा कि वैसी एक्टिविटी जिसको करने से हमें पैसा मिल रहा है, हमारा अर्निंग हो रहा है, तो हमने इसका नाम दे दिया क्या, हमने इसे क्या कहा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने इसे क्या कहा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने इसे क्या दिया, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी का, हमने इसे क्या कहा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और देखा कि ऐसा एक्टिविटी जिसको करने से पैसा तो नहीं मिल रहा था लेकिन मेंटल सेटिस्फैक्शन जरूर मिल रहा था, तो हमने इसका क्या नाम दे दिया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने इसका क्या नाम दे दिया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहां से एक डेफिनेशन तो क्लियर हो क्या है बाबू, कि वो एक्टिविटी जो कि पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाए, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी के उद्देश्य से की जाए, तो ऐसी एक्टिविटी को हमने क्या कहा, कहा क्या कि ये एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और वैसा एक्टिविटी जो कि पैसा कमाने के उद्देश्य से ना किया जाए,
बल्कि सोशल वेलफेयर के तौर पर किया जाए, मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाए, तो वैसी एक्टिविटी को हमने क्या कहा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक बार जल्दी से आपको इसका एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले लिखवा देता हूँ क्या कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है, प्रैक्टिकल टर्म में इसको आप कैसे लिखोगे, क्योंकि 11th के बाबू तो लिखने आना चाहिए। सबसे पहले हेडिंग डालोगे क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले हेडिंग क्या डालोगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लिखना इकोनॉमिक एक्टिविटी लिख। It refers to that type of activity which is performed by a human in their day-to-day life for the purpose of earning money in respect of providing goods or services considered as economic activity. For example, service provided by doctors, teachers, CAs for CAs in respect of फीस। यानी कि क्या कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कहने का मतलब वो सारी एक्टिविटी जो कि परफॉर्म की जाएगी किसके द्वारा, एक ह्यूमन के द्वारा उनके डे टू डे लाइफ में। और ये क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, तो फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, फ्री में नहीं, इसके रिस्पेक्ट में कि वो क्या कर रहे होंगे कि उस काम के लिए यानी उस पैसे को अर्न करने के लिए वो क्या दे रहे होंगे, आइदर गुड्स दे रहे होंगे यानी आइदर वस्तुएं प्रोवाइड कर रहे होंगे या फिर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पर जब डॉक्टर के यहाँ आप जाते हो तो डॉक्टर को जब आप फीस देते हो तो डॉक्टर उस फीस के बदले में आपका ट्रीटमेंट करता है। टीचर्स जब आप उनसे पढ़ने जाते हो तो आप उनको पैसा देते हो, चार्ज देते हो, उसके रिस्पेक्ट में वो आपको पढ़ाते हैं। होटल में खाना खाने जाते हो तो होटल में जब खाना खाने जाते हो तो वो आपको अपने गुड्स तब प्रोवाइड करते हैं जब आप उसके लिए बिल पेमेंट करते हो। तो यानी वो सारी एक्टिविटी जहां पर गिव एंड टेक की पॉलिसी हो, एक के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज दी जाए और दूसरे के द्वारा हमें क्या दिया जाए, उसके बदले में मनी दिया जाए, तो वैसी एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, वैसी एक्टिविटी को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और यही इकोनॉमिक एक्टिविटी मेनली रिलेटेड होता है किससे, तो रिलेटेड होता है आपके अकाउंटिंग से। यानी हम यहाँ पर मेनली बात करते हैं, अगर अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में मेनली हम जो एक्टिविटीज की बात करते हैं तो वो एक्टिविटी होती है क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखो बच्चा, आज के क्लास में यहाँ तक आपका जानना जरूरी था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और अकाउंटिंग का शुरुआत कहाँ से होता है। तो अकाउंटिंग का शुरुआत के लिए हमें सबसे पहले किस चीज को समझना था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। अब यही इकोनॉमिक एक्टिविटी से आगे के टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा बच्चा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और जो भी बच्चे हों, जो भी आपसे जुड़े हुए बच्चे हों, आपके दोस्त हों,
या आपके जूनियर्स हो, आप उनको क्या करोगे, प्लीज इस वीडियो के बारे में बता दोगे, जिससे उनको भी क्या होगा, बेनिफिट मिल जाएगा। तो आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहो हमारे चैनल के साथ, और जो भी तरीका का आपको डाउट हो, टेलीग्राम सेक्शन से ऐड हो जाओगे और वहां पे वो डाउट पूछ लोगे। थैंक यू फॉर द क्लासेस गाइस।